नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. मीणा फिर एक जबरदस्त सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम है, उसके अंतर्गत एक जो कबीरदास जी है उनके क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल थ्योरी देखेंगे, विस्तार से देखने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो मित्रों, आपने कबीरदास जी के बारे में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। 6 क्लास से हम क्या आ रहे हैं दोस्तों, पढ़ते आ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी कौन थे, इन्होंने समाज के बारे में क्या क्या किया था और जाति पाति सभी के बारे में जो चर्चा थी, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो सबसे पहले है कि जो कबीरदास जी थे, इनका जन्म कब हुआ। ये क्वेश्चन आता है आपके मन में कि गुरुजी जो कबीरदास जी थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो मित्रों, कई मेरे विद्वान साथी इनका जन्म संवत है, एक सेकेंड, संवत 1455 विक्रम संवत से अर्थात 1398 मानते हैं और काशी के आसपास मानते हैं दोस्तों। कहाँ मानते हैं, जो काशी है उसके आसपास मानते हैं। और इनके जो माता पिता है, इन्हें क्या अशुभ समझ के इनको क्या नदी के किनारे छोड़ दिया था और जुलाह नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। किसने किया था दोस्तों, जुलाह नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। और इन्होंने बचपन से ये भक्ति प्रचार में लग गए थे, भक्ति के प्रचार प्रसार में लग गए थे। और साथियों, इसके साथ साथ इन्होंने जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सभी का विरोध किया था। क्या किया था दोस्तों, मूर्ति पूजा, इन सभी का विरोध किया था। और इनके कई ऐसे श्लोक भी है। और ये बिल्कुल न तो इन्होंने क्या क्या किया था, पढ़ाई की थी दोस्तों, और न ही कभी स्कूल गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्होंने भक्ति की थी ईश्वर की, उस भक्ति पे ही इनकी आस्था के हिसाब से ही इनका मामला चल रहा था। और साथियों, इन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि मैंने न तो कोई कागज छुआ, न मैंने कलम हाथ में ली। और जो इनके क्या थे, शिष्य थे, उन्होंने इनकी वाणी लिखी थी। कबीरदास जी की जैसे शब्द दी हो गई, कबीरदास जी की जो क्या बोलते हैं वाणी जी थी, उसको दोस्तों अलग अलग विद्वान साथियों ने अलग अलग प्रस्तुत किया है। कबीर ग्रंथावली बोलते हैं जिसमें शब्द, साकी, रमणी, 3 प्रकार के इसके भाग है। और मित्रों, जो कबीरदास जी थे, इन्होंने बचपन से ही क्या किया था, ईश्वर की भक्ति पे फोकस किया था। इन्होंने ईश्वर को, जो श्री राम थे, उनको न मान के जो तीसरा राम था, जिसे सतस्वरूपी राम बोलते हैं, उनका इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इसके साथ साथ दोस्तों, इन्होंने क्या किया था वो बता देता हूँ आपको। इन्होंने मूर्ति पूजा, का विरोध किया। फर्स्ट तो क्या किया था दोस्तों, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सेकंड दोस्तों, इन्होंने ईश्वर को एक ही रूप बताया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ईश्वर को ईश्वर एक ही है। मुस्लिम उसे क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। हिंदू क्या बोलते हैं, उसे राम बोलते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अस्तित्व एक ही बताया कि ईश्वर एक ही है और वो सभी प्राणी के हृदय में विराजमान है। उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था और उन्होंने बोला था कि ईश्वर सभी जितने भी मनुष्य हैं उनके हृदय में विराजमान है, उसे और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कि हेली बाहर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। इन्होंने ये एक हेली गाई थी अंत समय में, जब कबीरदास जी का दोस्तों, जब इनकी देहांत हुआ था, उससे जानने से पहले इन्होंने कुछ ग्रंथ गाए थे। तो इस प्रकार से हम कबीरदास जी के बारे में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, इनके कुछ श्लोक भी है, जैसे ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और इनको भी शीतल कर आप भी शीतल होए। ये इनके अनेक प्रकार के ग्रंथ है साथियों। और आपने सुना होगा कि जो कबीरदास जी थे, न तो उन्होंने कभी पढ़ाई की थी, न कागज कलम, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, न तो मैंने कागज छुआ, न कलम हाथ में ली। और फिर भी उनकी पढ़ाई हो गई थी, क्योंकि साथियों राम जी का आशीर्वाद था उनके ऊपर। किनका आशीर्वाद था, राम का आशीर्वाद था। और उस आशीर्वाद से ही इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था साथियों। क्या किया था, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। और मेरे विद्वान साथियों, इसके साथ साथ कि जो कबीरदास जी थे, इन्होंने बचपन से ही, जब ये क्या हुए थे दोस्तों, 6-7 वर्ष के थे, तब से इन्होंने
इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इनके गुरु को रामानंद जी को माना जाता है। और इनके साथ अत्याचार भी हुआ था। इनके जब वो क्या बोलते हैं एक राजा था, तो उस राजा ने इनके साथ बहुत घोर अत्याचार भी किए थे कि मैं तेरे को भगवान की भक्ति नहीं करने दूंगा। लेकिन फिर भी जो कबीरदास जी थे वह बहरे हो गए और उन्होंने ईश्वर की भक्ति पर बहुत बल दिया मित्रों। तो और इसके साथ साथ इनके अन्य ग्रंथ थे कि कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे वन माई तेरा गट कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे वन माई गट गट में साइया सुना गट नाई। ये इनके अनेक प्रकार के दोहे भी हैं साथियों। तो आपने सुना होगा कबीरदास जी के बारे में, बहुत ही विद्वान थे। और साथियों न तो इन्होंने पढ़ाई की थी, इनको ओनली फॉर ये ईश्वर की देन थी, इनको आशीर्वाद था कि बिना पढ़ाई के इनको ज्ञान उत्पन्न हो गया था। जैसे दादू दयाल जी को हुआ था वैसे ही हुआ था। जो यूजीसी नेट के जो एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन आते हैं इसमें कि जो कबीरदास जी थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 1398 में माना जाता है, काशी के आसपास। और इनकी जो पालन पोषण किसने किया था दोस्तों? जुलाहे नामक दंपति ने किया था। और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी घोर विरोध किया था। और इन्होंने साथियों कई ऐसे जैसे कर्मकांड है इन सभी के बारे में बताया था कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा मित्रों। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए मित्रों, क्योंकि आज का सेशन यूजीसी नेट के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जय हिंद।